वॉइस ऑफ पब्लिक के साथ असगर फहीम आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, मैं एक ऐसी दुख भरे ख़ानदान के साथ खड़ा हूँ कि यहाँ से गुल मोहम्मद मजदूरी की गर्ज से दुबई गया और वहाँ पर जाकर एक खजूर से गिरा और जिसकी वजह से आज कमोबेश 6 माह हो गए हैं, जिसका निचला धड़ ख़त्म हो गया है और वो बिस्तर मर्ग पे पड़ा हुआ है। तो मैं आपकी उनकी रोजा खतीजा बीबी से आपकी बात कराता हूँ। मेरे घर वाला के दुबई गए, असा 5-6 लाख रुपया चाह के भेजे थे। मेरे घर वाला उसके लिए 1 महीना कमाते, महीने बाद 1 दिन उठे थे उठाए थे खजूर दो चले आते। उनकी हरीड़ा दी, उनकी हर शय मुक गई है, वो कहीं खाते नहीं रहा। मेरे 6 बाल हैं, मेरे नाल नहीं बैठे देख नहीं सकते हुकूमत तरफ मान मैं कार्य करे नहीं पाया। मेरे बाल की हर थी, मेरे बाल स्कूल ही जाने मेरे घर खड़न थे ना मेरा कोई करण कमाने वाला, मैं मजदूरी करेंगे, मैं आप बीमार बंदा हाँ उदी मैं टेंशन जिनिया घर वाले दी ते मेरा ये हाल है तो सारी हालत थी वे दुबई है तो आदन 20 लाख रुपया हो ये टिकट थी सी ये पीछा आसी ना इसके नाले अस्पताल वाले नहीं आर्डर देने आदन सारे को काम बेहतर है नहीं कह सकते। इन्हें जवाब देते सारे को पैसा होवे दा सा भाई भेज दे सा छड़वाऊं ओ थाई को लांदा पे थाई चुप करके पेश किया ठीक है थाई पेश किया। वॉइस ऑफ पब्लिक के साथ आपका होस्ट मलिक असगर फहीम। मैं इस वक्त शुजाबाद के नवाही इलाके उस्मानाबाद के साथ एक घर है। यहाँ का एक नौजवान जो अपने बच्चों की तकदीर बदलने के लिए, अपने घर को संवारने के लिए, अपने बच्चों के पेट पालने के लिए दुबई के अंदर मेहनत मजदूरी की गर्ज से गया। तो ये उनकी जोजा खतीजा आपके सामने ये बता रही थी कि अल्लाह ताला ने 6 बच्चे दिए हैं और वो बड़ी मुश्किल से तगोदो करके दोस्त बाप से पैसे उधारे लेके दुबई मेहनत मजदूरी करने गया है और वहाँ से वो खजूर से गिर गया है और आज उसको 6 माह होने वाले हैं। वहाँ वो एक अस्पताल के अंदर इस वक्त एडमिट है, लावारिस होके पड़ा हुआ है, उसका निचला धड़ खत्म हो गया है। वो बेचारा इस वक्त सिर्फ उसकी सांस आ रही है, बाकी वो बेचारा बेड पे पड़ा हुआ है और इस वक्त उनका कोई वली वारिस नहीं है। दुबई इंतजामिया से जब इन लोगों ने वापसी के लिए बात की, वहाँ के कुछ दोस्तों ने, लोगों ने, इनके कुछ लवाहिकीन ने, तो उन्होंने तकरीबन खर्चा 20 लाख रुपए इनसे मांगे हैं कि 20 लाख रुपए लग सकते हैं, उसके बाद वो आपका बंदा पाकिस्तान आ सकता है। लेकिन इस घराने की कैफियत ये है कि ये पहले यहाँ भी ये गुल मोहम्मद रंग का काम करता था, मेहनत मजदूरी करता था और उसके बाद ये दोस्त अहबाब से पकड़ धकड़ करके ये मेहनत की घर से दुबई पहुंचा है और वहां जाके सिर्फ 1 माह के बाद वो बेचारा खजूर से गिर गया है। आज उसको 6 माह हो गए हैं, वो बेड पे पड़ा हुआ है। वहां वो इलाज मुआवजा उसका भी वो इधर उधर से लोग दोस्त अहबाब और बाकी दीगर अहबाब बेचारे उसके साथ कर रहे हैं और इस घर की ये कैफियत नहीं है कि ये इतनी बड़ी खतीर रकम अदा करके वो उसको पाकिस्तान वापस ला सकें। तो ये उसकी जोजा खतीजा बीबी हुकूमत पाकिस्तान से, खसूसी तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ से ये फरियाद गुनाह है कि मैं इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं हूं कि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं, चीज आए कि मैं अपने खामद के लिए 20 लाख रुपए की इतनी बड़ी खतीर रकम मैं कहां से उसका इंतजाम कर सकूं। तो आपको अल्लाह ताला ने मुल्क में चौथी बार तकदीर बदलने के लिए आपको अल्लाह ताला ने इस मुल्क में दोबारा से हुकूमत का मौका दिया है। तो मैं समझता हूं कि आपको इस खानदान की फरियाद को सुनना होगा। ये वो गरीब खानदान है जिसको 6 बच्चे पालना इस वक्त उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक अकेली औरत है। फिर उसके ऊपर एक ये दर्द का एक ये पहाड़, गम के जो पहाड़ हैं, ये उसका खामन जिंदगी भर के लिए मफलूज होकर पड़ा हुआ है और वो खुद बेचारी इस पोजीशन में अपने बच्चों को पेट पाल रही है। स्कूल इंतजामिया ने फीस ना होने की वजह से इनके बच्चों को स्कूल से वापस भेज दिया है। आज ये 6 बच्चे घर के अंदर बैठे हुए हैं। तो इस वक्त ऐसी पोजीशन के अंदर इन बेचारों को तो निगहबान रमजान के हवाले से राशन तक भी नहीं मुहैया किया गया। तो इनकी ये फरियाद मैं समझता हूं कि हुकूमत को सुननी चाहिए और मरियम नवाज साहबा, जो मैं समझता हूं खुद खातून है, वो समझ सकती है कि खातून का दुख दर्द किस अंदाज में होता है, खातून किस कैफियत में होती है घर में। तो उस कैफियत को समझते हुए खातून अपनी इस खातून बहन का, इस खतीजा बीबी के दुख को समझते हुए मैं समझता हूं कि उसको इनकी निगहबानी करनी चाहिए, इनके साथ सही तौर पे इनकी मुआवनत करनी चाहिए और इनके लिए सारे वो तमाम तर इंतजामात किए जाने चाहिए जिससे उसको पाकिस्तान में लाया जा सके
और उसके बाद ऐसे घराने के लिए बेन इनकम सपोर्ट के तहत हो या निगहबान रमज़ान के तहत हो या किसी भी हवाले से हुकूमत को भरपूर तरीके से इनकी मुआवनत करनी चाहिए। ये इस वक्त बेचारा दुख भरा ख़ानदान है, ये इस घर की दर्द भरी कहानी है। रमज़ान के इस कदर मुकद्दस और मोहतरम दिनों के अंदर भी इन घरों के अंदर फाका है। तो मैं समझता हूँ कि आप इनकी भरपूर तरीके से इनकी जो अपील है वज़ीर आज़म से, उसको फौरी तौर पे मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि इस पे फौरी तौर पे इसको अमल दरामद करे, ताकि इनको वाक़तन महसूस हो कि आपको अल्लाह ताला ने चौथी बार जो मौका दिया है, आप वाक़तन मुल्क की अवाम की तकदीर बदलने के लिए इस हुकूमत के अंदर आए हैं। अल्लाह ताला और इन लोगों के भी दुख दर्द को टाले। और आपसे ये फरियाद गुनाह है कि इनकी फौरी तौर पे इनकी फरियाद को सुनते हुए गुल मोहम्मद को सरकारी खर्चे पे दुबई से पाकिस्तान लाया जाए।